क्या प्रॉब्लम है? फरियाल प्लीज मेरी बात तो सुने। किस नाते से? आपने कौन सा रिश्ता निभाया? आप तो इंतहाई कमजोर और बुज़दिल इंसान हैं। मेरा आपसे कोई ताल्लुक नहीं है। मुझे नफरत है आप जैसे मोहब्बत के झूठे दावेदारों से। आपका तो कोई कैरेक्टर ही नहीं। किसी ने फेक वीडियोस भेजी और आपने यकीन कर लिया और रिश्ता तोड़ दिया। अब जब आपको पता चल गया मैं बेकसूर हूँ, घर आ चुकी हूँ, आपने मुझे फोन करना शुरू कर दिया। शदीद नफरत है मुझे आपसे। आज के बाद कॉल मत करिएगा। फरियाल में उठे, निकले यहाँ से दोनों। ना ही मुझे आपकी हमदर्दियों की जरूरत है, ना ही नसीहतों की। ये आपकी बीवी है ना, इधर उधर की बातें करने वाली मुनाफिक औरत। इसको तो कभी नहीं देखा आपने। हमारा कोई ताल्लुक नहीं है आपसे। निकले यहाँ से। सीनिया खामोश हो जाओ खुदा के वास्ते। अब आपको हमारे घर आने की कोई जरूरत नहीं है। निकल जाए यहाँ से। जीनिया चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। शहराम भाई ने जीनिया को डिवोर्स दे दी है। क्या? जी, ये सच है। और उन्होंने उसको डिवोर्स आपकी वजह से दी है। उसने भी तो कम ज्यादती नहीं की थी आपके साथ। लेकिन मैंने तो कभी उसका ऐसा नहीं चाहा था। मुझे पता है फरियाल, आप कभी किसी का बुरा नहीं सोचती, मगर जीनिया वो तो सबका बुरा सोचती है और करती भी है। एक ना एक दिन तो उसको सजा मिलनी थी ना। जरार भाई भी सीरत ताई को छोड़कर चले गए हैं। अब दोनों माँ बेटी रो रही हैं। मेरे अम्मी अब्बू गए थे उनकी तरफ। जीनिया ने उनकी भी बहुत इंसल्ट की है। बदतमीज को अभी भी अकल नहीं आ रही। ऐसे कैसे रहो? ऐसा नहीं कि मॉम के मैंने ट्राई नहीं किया। मैंने बहुत कोशिश की है कि बस के बगैर रहे। मैंने कहा ना, हो नहीं रहा मॉम मुझसे। मैं नहीं रह पाऊंगी। मैं नहीं रह पाऊंगी शहराम के बगैर। पागल। मैं नहीं समझा सकती मॉम आपको। मैं आपको कैसे समझाऊं? मुझे नहीं आता समझाना। आप नहीं समझ सकते। शहराम में एक बार बोल दे, क्या आपने मुझे तलाक नहीं दी? मैंने तुम्हें तलाक दे दी है। झूठ बोल रहे हैं आप। मैं आपकी बीवी थी, हूँ और हमेशा रहूंगी। अब तुम्हारे और मेरे बीच में कोई रिश्ता नहीं है। क्या मोहब्बत भी खत्म हो गई? हाँ। मैं नहीं मानती। मैं नहीं मानती ये बात शराब। मैं आज भी आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। प्लीज। मामा ने मेरे और महक के बच्चे को खत्म करने की कोशिश की। वो महक के जूस में पॉइजन मिला रही थी और वो पॉइजन मेरे हाथ लग गया। चाची आप ही बताइए कि क्या कोई माँ अपने बेटे के होने वाले बच्चे को यूं खत्म कर सकती है? सीरत भाभी इस हद तक चली गई थी? जीनिया बाजी, आप क्या कर रही हैं? जीनिया बाजी, दफा हो जाओ यहाँ से। क्या ये क्या हो रहा है भाई? ये क्या है? जीनिया बाजी पागल हो गई। हम छोटी बात में मारने ताड़ने पे उतर आती है। तुम्हारा वो असर करूंगी तो ना भोगोगी। सीनियर क्या हो गया? तुम
इतनी हाइपर हो रही हो, हर एक से लड़ने भिड़ने पे तैयार बैठी हो। तुम जाओ जाओ, शाबाश। मैं अब यहाँ से जा रही हूँ, मैं कल से नहीं काम पे आऊंगी, मैं कल ये घर छोड़ के जा रही हूँ। हाँ जाओ, तुम भी जाओ, सब जाओ। दिल दरिया अक समंदर तू वसदा है दिल दे अंदर मैं वेखा जेड़े पासे मैनू दिसदा है तेरा मंजर दिल दरिया अक समंदर तू वसदा है दिल दे अंदर मैं वेखा जेड़े पासे मैनू दिसदा है तेरा मंजर। जीनिया ने कितनी आसानी से हमारी जिंदगी में जहर घोला। सिर्फ हमारी जिंदगी में नहीं, और भी बहुत सारे लोगों की। मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी। आज उसके साथ जो कुछ भी हो रहा है ना, समझो कुदरत उससे इंतकाम ले रही है। और अगर वो अब भी ना समझे तो बहुत बड़ी बेवकूफ होगी वो। मेरी जान, तुम अपना फैसला अल्लाह पे छोड़ दो। इंसान भूल जाता है मगर अल्लाह नहीं। शाबाश, अपने कमरे में जाओ और आंखें बंद करके सोने की कोशिश करो। फरियाल मुझे पहले दिन से ही शहराम के लिए बहुत पसंद थी, मगर बीच में ज़ीनिया आ गई और ये रिश्ता नहीं हो सका। मगर आप अगर अब मुनासिब समझें तो शहराम को अपना बेटा बना लें। ये आप क्या कह रही हैं? क्यों, मैंने कोई गलत बात कही है? देखिए, मुझे ये मुनासिब नहीं लग रहा। क्यों? जीनिया और सीरत भाभी जो तूफान उठाएंगी ना, उसके बारे में आप सोच भी नहीं सकती। हम मेरी फरियाल पहले ही बहुत कुछ देख चुकी है। मैं नहीं चाहती कि शादी के बाद भी उसे वही सब कुछ देखना पड़े। इंशाल्लाह अब ऐसा नहीं होगा। आप उन्हें नहीं जानते। मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं उठा सकती। माजरत चाहती हूँ। मुझे ये रिश्ता कबूल नहीं है। मैं तुम्हारे लिए शहराम का प्रपोजल लेकर आई हूँ। शहराम सब बहुत शैटर्ड है। तुमने शानजे को जिस तरह हौसला देकर नई जिंदगी दी है, मैं चाहती हूँ कि तुम शहराम को भी सहारा दो। बेटा, तुम पर कोई जबरदस्ती नहीं है, मगर तुम इस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लोगी तो हम सबके लिए बहुत खुशनसीबी की बात होगी। मुझे कोई एतराज नहीं है। मुझे मंजूर है। फरियाल,